रवा और सूजी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इस तरह से उसे थोड़ा सा गैस पर भूनकर हम रख देंगे तो ये बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। उसी तरह से जो मूंगफली के दाने होते हैं उसे भी थोड़ा सा हम इस तरह से भून लेंगे तो ये 1 महीने तक बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। और ये जब ठंडा हो जाए तब हम इसे कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। चने होते हैं, मूंग होते हैं, मठ होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें कई बार कीटक हो जाते हैं। तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो अभी ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी वो बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं और अच्छी तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा धोकर फिर इसमें यूज़ कीजिए। रोटी बनाते समय अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे तो आपकी जो रोटियां है वो खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपको करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं क्योंकि ये कड़वा होता है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और 15 से 20 मिनट तक उसे छोड़ दीजिए। फिर उसमें पानी डालकर हमारे जो करेले हैं उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। तो करेला का जो कड़वापन होता है वो पानी में चला जाएगा और उसके जो बीज है वो भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। अब इसे निचोड़ कर हम यूज़ में ले सकते हैं। तो जो ये करेला है वो इतना कड़वा नहीं लगेगा। और अगर आपको पसंद हो तो इसे बनाते समय आप थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए तो सब्ज़ी एकदम टेस्टी बनेगी। बाजरे का जो रोटला होता है वो तवे पर डालने के बाद फट जाता है तो इस तरह से उस पर थोड़ा सा पानी है वो स्प्रेड कर दीजिए। आपका जो रोटला है वो कभी नहीं फटेगा। अगर आपके पास चावल, बिरयानी, नूडल्स, खिचड़ी कुछ भी बच गया है तो इस तरह से जो छन्नी होती है उसमें उसे रखकर नीचे कोई भी कंटेनर में पानी गर्म कर उसे 10 मिनट तक स्टीम में गर्म कीजिए तो ये एकदम पहले जैसे ही फ्रेश हो जाएंगे और एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर चावल है वो आप इस तरह से बनाते हैं तो उसमें 1 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा नमक और थोड़े से हरे मटर डाल दीजिए। आपके जो चावल है वो देखने में तो एकदम खूबसूरत लगेंगे ही मगर खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ऑयल डालने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, खिले खिले बनेंगे। इस तरह की जो बाजार में मिलती है कपड़े की थैलियाँ उसको मैं भाजी स्टोर करने के लिए यूज़ में लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि 6 से 7 दिनों के पहले मैंने ये जो मेथी की भाजी है वो स्टोर की हुई है मगर अभी ये एकदम अच्छी है, बिल्कुल भी बिगड़ी नहीं है। अगर टोमेटो सूप बनाते समय आपकी जो टोमेटो है पक जाए तो ब्लेंड करने से पहले 1 चम्मच उसमें घर की बनी हुई मलाई डाल दीजिए तो ये जो सूप है उसका टेस्ट एकदम क्रीमी होगा और रेस्टोरेंट जैसा ही लगेगा। फिर उसे छान लीजिए। ये जो हरे मटर होते हैं हम उसे साल भर तक स्टोर करते हैं तो ये जो मटर है वो बिल्कुल भी बिगड़े नहीं और पूरी तरह से ग्रीन ही रहे तो उसके लिए हमें एक जो बड़ा सा पतीला होता है उसमें इस तरह से पानी गर्म कीजिए और 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए। ये जो चीनी होती है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और हमारी जो मटर है उसका कलर भी वो एकदम हरा ही रखेगी। तो बस अब जब पानी उबलने लगे तो हमारे जो मटर है उसको हमें इसमें डाल देना है और इस मटर को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट ही हम इसे पकाएंगे। बस इस तरह से जब हमारे मटर है वो ऊपर आ जाए तो उसे हमें एक छन्नी में निकाल लेना है। छन्नी में निकालने के बाद जब इसका पूरा पानी निकल जाए तो इसे आप किसी भी किचन नैपकिन या फिर टॉवेल पर थोड़ा सा स्प्रेड कर रख दीजिए। इसका पानी सूख जाए और थोड़े से जब ये ठंडे हो जाए तो इस तरह से जो जिपलॉक बैग होती है वो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है तो उसमें आप आपकी जो मटर है वो भर दीजिए। मैं इस तरह से छोटी छोटी जो बैग्स होती हैं उसका यूज़ करती हूँ क्योंकि फिर हम जब भी मटर को यूज़ करना हो तो हम थोड़े से मटर ही इसमें से निकाल सकते हैं, पूरा जो हमारा स्टोरेज है वो हमें नहीं निकालना पड़ेगा। तो बस देखिए ये रेडी है हमारे मटर।
उसी तरह से आप जो अदरक होती है उसे भी साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अदरक को अच्छी तरह से वॉश कर उसे सुखा लें और उसके बाद इसके स्किन निकाल कर आप जिस तरह भी चाहे उसके टुकड़े कर लीजिए और इस तरह से जिपलॉक बैग में उसे भर कर रख दीजिए। तो हमारा ये जो अदरक है वो भी साल भर बिगड़ेगा नहीं और आपको जब भी यूज़ करना हो तो आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे मटर है, अदरक है, वो सभी चीज़ें रेडी है। इस तरह की छोटी छोटी बैग में इसको भरने से क्या होता है कि आपको जब भी ज़रूरत हो उतना ही आप निकालिए उसे। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की जो पेस्ट होती है उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक और 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे तो वो 8 से 10 दिनों तक बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी और आप जब भी यूज़ करना चाहें तो ये एकदम ग्रीन ही रहेगी। अगर पतीले में आपका जो दूध है वो नीचे चिपक जाता है या तो फिर जल जाता है तो दूध डालने से पहले उसमें थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए और फिर उसके बाद ही उसमें दूध डालिए। तो कभी भी आपका जो दूध है वो नीचे चिपकेगा नहीं और कभी भी जलेगा भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।